हेलो स्टूडेंट्स, आज 31 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आतंक के वित्त पोषण और आतंक से संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए किसने आतंकवाद निगरानी समूह का गठन किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस समूह का गठन किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आतंकवादी निगरानी समूह, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। इसकी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर पुलिस तथा CID के एडिशनल डायरेक्टर जनरल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश का सर्वोच्च राज्य सम्मान कांडोर डे लॉस एंडीज NL ग्राइडो डी ग्रान कॉलर से सम्मानित किया गया है? तो ये बोलिविया का सर्वोच्च राज्य सम्मान है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। इससे पहले राष्ट्रपति क्रोएशिया के दौरे पर थे तो क्रोएशिया का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग टोमिस्लाव, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। बोलिविया के दौरे पर हैं तो बोलिविया के दौरे पर जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद। ध्यान में रखिए। 3 देशों के दौरे पर हैं, क्रोएशिया, बोलिविया और चिली। बोलिविया और चिली दोनों साउथ अमेरिकन कंट्री हैं और क्रोएशिया यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, बोलिविया के दौरे के दौरान बोलिविया और भारत के बीच कुल 8 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे भी ध्यान में रखिए। अब तीनों देशों के बारे में जान लेते हैं। मैं बार बार रिपीट कराते रहता हूँ, ध्यान में रखिएगा। बोलिविया की कैपिटल है सुक्रे, राष्ट्रपति इवो मोरालेस, मुद्रा बोलिवियानो। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब, राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर किटारोविक, प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक, मुद्रा का नाम कुना। चिली की कैपिटल सैंटियागो, राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा, मुद्रा पेसो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एन-जोरी पहल की शुरुआत की गई है? असम में इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसका उद्देश्य लोकसभा चुनावों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना है। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो की है असम के समाज कल्याण विभाग एवं मुख्य चुनाव अधिकारी दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस एन-जोरी पहल की शुरुआत की है। असम आंसर है। असम के बारे में जान लीजिए। असम एक उत्तर पूर्वी राज्य है और ये भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से अपना सीमा शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, कुल 7 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है और 2 देशों से, बांग्लादेश और भूटान। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 15वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 72.19%, लिंगानुपात है 958। कैपिटल दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126, जिलों की संख्या 33। मुख्य न्यायाधीश हैं अज्जी कुटीरा सुमैया बोपन्ना, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस हाईकोर्ट के अंतर्गत 3 अन्य राज्य भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। लोक नृत्य बगुरुम्बा तथा बिहू। नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने कहाँ पर एक 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन ए राइट आंसर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। वहीं पे NTPC 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है। NTPC के बारे में जान लीजिए। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना 1975 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में NTPC के MD एंड चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस राज्य के गेहूं की खरीद के लिए 19,200 लगभग 40 करोड़ रुपए के कैश क्रेडिट लिमिट की मंजूरी दी है?
पंजाब, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इस राज्य सरकार द्वारा चालू सीजन में किसानों से खाद्यान्नों की खरीद के लिए समय पर भुगतान किया जा सकेगा, ठीक है। इसलिए पंजाब को आरबीआई ने लगभग 19,240 करोड़ रुपए के कैश क्रेडिट लिमिट की मंजूरी दी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, गेहूं का बात चल गया है तो केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा है, यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस 1840 रुपया प्रति क्विंटल, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस रखा है केंद्र सरकार ने। अब पंजाब के बारे में जान लीजिए। ये है पंजाब का मैप, कितने राज्यों से सीमा टच करती है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, 3 राज्यों से और एक देश से, पाकिस्तान से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 16वें नंबर पे। साक्षरता दर है 75.84%, लिंगानुपात है 895। मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह, गवर्नर वीपी सिंह बंडोर। कैपिटल चंडीगढ़। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117, जिलों की संख्या 22 है। मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णा मुरारी। लोक नृत्य हैं गिद्धा, किकली तथा भंगड़ा। वन्यजीव अभयारण्य बीर गुर दयालपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झाझर बंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कठलौर कुशियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टखनी रेहमपुर नेशनल पार्क तथा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बांध के बारे में बात करें तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। शाहपुर कांडी डैम, ये भी रावी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष होने वाले पेरिस लिवेरे यानी पेरिस बुक फेयर में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? 2020 के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। 2020 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस बुक फेयर लगेगा, उसका गेस्ट ऑफ ऑनर जो होगा भारत होगा। फ्रांस को भी गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 के लिए। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और नोट करिए, यहाँ पे हम लोग पेरिस का बात किए हैं। पेरिस में किस चीज़ का मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान से सम्मानित किया गया था, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के एडोर्ड फिलिप, मुद्रा का नाम है फ्रैंक और यूरो। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च से 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो प्ले राइट 2019 का आयोजन शुरू हुआ है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में जान लीजिए। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वीपी सिंह बांडोर। वीपी सिंह बांडोर जो हैं ये पंजाब के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पी बॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? रीता मोरेनो को, ऑप्शन डी राइट आंसर। रीता मोरेनो जो हैं ये अभिनेत्री के साथ साथ सिंगर भी हैं और ये अवार्ड पी बॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। रीता मोरेनो जो हैं प्यूर्टो रिको के हैं। प्यूर्टो रिको जो है अमेरिका का एक यूनिकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है। रीता मोरेनो जो हैं ईगोट जीतने वाले 15वें व्यक्ति हैं। ईगोट, ठीक है। तो इस तरह से विश्व के 15वें व्यक्ति हैं रीता मोरेनो। ईगोट में आएगा ई से एम्मी अवार्ड, जी से ग्रैमी अवार्ड, ओ से ऑस्कर अवार्ड, टी से टॉमी अवार्ड, ठीक है। टॉनी अवार्ड होगा, TONY, टॉनी अवार्ड, ठीक है, नॉट टॉमी। तो इस तरह से ये चारों अवार्ड प्राप्त करने वाली विश्व के 15वें व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व में अर्थ आवर डे। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस दिन 1 घंटे के लिए बिजली को कट कर दिया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिजली कट नहीं होती है, लेकिन इसका काम है पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इस वजह से 1 घंटे के लिए बिजली काटी जाती है 30 मार्च को।
अच्छा, 2019 का स्लोगन क्या है? थीम के जगह पे आप स्लोगन रखिए, चेंज द वे वी लिव। इस वर्ष का ये स्लोगन है अर्थ आवर डे का। ठीक है, कुछ और चीज़ें जान लीजिए। बिजली बचाने तथा पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का नाम अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड है। इसके तहत 1 घंटे तक पूरे विश्व में लाइट काट दी जाती है। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। कब की गई थी? अर्थ आवर डे की शुरुआत 2007 में की गई थी। सिडनी में इसकी शुरुआत हुई थी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। पहली बार सिडनी में 1 घंटे के लिए लाइट कट किया गया था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, और धीरे धीरे ये चीज़ पूरे विश्व में फैल गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? बोलिविया को। ऑप्शन बी राइट आंसर। बोलिविया के दौरे पर हैं राष्ट्रपति, उसी दौरान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई है बोलिविया को। अगला क्वेश्चन है, 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है? तो दुनिया का पहला शहर बना है संघाई, चीन का एक शहर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 5G, यहाँ पे G का क्या मतलब है? G का मतलब है जनरेशन, यानी 5th जनरेशन। अभी जो चल रहा है 4G का ज़माना चल रहा है, यानी 4th जनरेशन। इसके बाद आएगा 5G यानी 5th जनरेशन। 5G की डाउनलोड स्पीड जो है 4G की तुलना में 10 से लेकर 100 गुना तेज है। 5G रियल टाइम में HD प्रसारण को भी सक्षम बना सकता है। तो यही है 5G। अच्छा, संघाई आंसर है। संघाई में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। ठीक है, 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विश्व मौसम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में तीव्र मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर से दुनिया भर में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? 62 मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एक्सट्रीम वेदर के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो 62 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई और 2 मिलियन लोग पुनर्स्थापित हुए इसके कारण। 1 मिलियन 10 लाख को कहा जाता है, तो आप सोच सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि औद्योगिक युग शुरू होने से पृथ्वी 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गया है और इस शताब्दी के अंत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद भी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, इस संगठन के बारे में जान लीजिए। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड ग्रिम्स। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? केनिची आयुकावा। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कुछ लोगों ने डिटेल से लिखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे उनका कमेंट पढ़कर। आप लोग कभी भी जब भी कमेंट करिए आंसर, तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें आपको मालूम है ज़रूर लिखा करिए कमेंट में। इससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल जाता है। सही उत्तर मालाबार तट था। आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसिनडेक्स 2019 नामक संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।